अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो ऐसी माओं के लिए एक नसीहत आमोज कहानी है जो अपनी औलाद को जाने अनजाने में बुरे अल्फाज कह जाती हैं जो कि बद्दुआ का असर रखते हैं। दिन भर के थके हारे सूरज ने अपने सुनहरे पर समेट लिए थे। मगरिबी उफक पर डूबते नारंगी गोले से फूटती शुआओं ने आसमान पर फैले सफेद बादलों को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक सुरमई शाम उतर रही थी। परिंदे गोल के गोल बनाए अपने आशियानों को लौट रहे थे। सहन में मुर्गियां यहाँ वहाँ दाना चुगती फिर रही थीं। गुड्डू और पप्पू छत पर पतंग उड़ाने में मसरूफ थे। कलसूम, ओ कलसूम, कहाँ मर गई मनहूस मारी, बेड़ा गरक हो तेरा, सत्यानाश जाए, सारा दूध बर्बाद कर दिया नास पिटी ने, इधर आके मर। अम्मा की चिंघाड़ती आवाज पर मुर्गियों को दाना डालती कलसूम दहल कर बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी, जहां पर पूरा 2 किलो दूध पतीली में से उबलकर सारे फर्श पर फैल चुका था। कमबख्त मारी, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। अम्मा ने उसे देखते ही 2 धमोके उसकी कमर पर चढ़ दिए। क्या है अम्मा, क्यों बदवाएं दे रही हो इस वक्त जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं? कलसूम कमर से हिलाते हुए मिनमिनाई। नाहनजार, जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है, थोड़े हथ पैर भी हिला लिया कर। अम्मा ने एक और हथड़ उसके कंधे पर रसीद किया। और खबरदार जो बावर्ची खाना साफ किए बगैर बाहर आई तो, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कलसूम कान लपेटे बावर्ची खाने का फर्श धोने लगी। पूरी लोटा की लोटा हो गई, मगर मजाल है जो ये हड हराम काम चोर कोई एक भी काम ढंग से कर ले। अम्मा की बुड़बुड़ाहटें जारी थीं। अब्बा मगरिब की नमाज पढ़कर लौटे तो उनके हाथ में उन तीनों बहन भाइयों की मनपसंद जलेबियों का लिफाफा था। गुड्डू की अम्मा क्यों हर वक्त बेचारी के पीछे पड़ी रहती है? ये मेरी धी रानी है, कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है, यूं वक्त बेवक्त मुंह से बदफाले ना निकाला कर इसके लिए। कलसूम बावर्ची खाना साफ कर चुकी थी। अब्बा की आवाज सुनकर बाहर चली आई। अब्बा ने जलेबियों का लिफाफा कलसूम के हाथ में थमाया और सहन में बिछे तख्त पर बैठ गए। हाँ, मैं दुश्मन हूँ ना इसकी, सगे तो सिर्फ आप हैं। ये सब आप ही की दी गई ढील का नतीजा है। पूरा 2 किलो दूध ज़ाया कर दिया इस करम जली ने। अम्मा का गुस्से से बुरा हाल था। जलेबियों का लिफाफा देखकर गुड्डू और पप्पू दौड़े आए। अम्मा ने उन्हें खश्मगी नजरों से घूरा, फिर कलसूम से मुखातिब हुई। अब ये मुई जलेबियां खाने ना बैठ जाना, जाओ जाके खाना लगाओ। अम्मा की डांट पर गुड्डू और पप्पू दिल महसूस कर रह गए। भाइयों का उतरा मुंह देखकर कलसूम ने अम्मा की नज़रों से बचाकर एक एक जलेबी उन दोनों को थमाई और दस्तरख्वान लगाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। अक्सर देहातों में रात का खाना मगरिब के साथ ही खा लिया जाता है। इनके घर का भी यही असूल था। इनकी अम्मा यानी रहमत बीबी एक झगड़ालू, जुबान दराज और जाहिल औरत थी। चिट्टी अनपढ़, इस्लामी तालीम से दूर दूर तक का भी कोई वास्ता ना था। समझदारी और मामला फैमिली से कतई नाबल्द। बच्चों को बात बात पर पीटना, उन्हें गालियां कोसने देना, बद्दुआओं से नवाजना उनके मामूलात में शामिल था, जिनका ज्यादातर निशाना हमेशा उनकी बेटी कलसूम बनती। अगरचे कलसूम तमाम घरेलू अमूर में ताक थी, मगर अम्मा उसके कामों में वो मेख निकालती कि कलसूम सोचने पर मजबूर हो जाती कि अम्मा उसकी हकीकी माँ नहीं बल्कि कोई रवायती सास हो। बकौल अब्बा के उनकी जुबान की धार एक दिन किसी न किसी को ज़रूर नुकसान से दो चार करेगी, लेकिन अम्मा पर तो अब्बा के समझाने का रत्ती भर भी असर नहीं होता था। उस रोज अम्मा ने सुबह सवेरे से ही कलसूम को अपने साथ कामों में लगा रखा था। कलसूम ने सारे घर की झाड़ पोंछ की, पलंगों की चादरें और तकियों के गुलाफ तब्दील किए, पुराने पर्दे उतार कर नए पर्दे डाले। अब्बा ने 3 मुर्गियां ज़बा करके अम्मा के हवाले की तो अम्मा ने खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। साथ साथ कलसूम भी उनके हाथ बटाती रही। मीठे में गुड़ वाले चावल, खूब सारे बादाम डालकर उसने पहले से ही तैयार कर रख दिए थे। तकरीबन सारा काम हो चुका था। दोपहर के करीब कलसूम नहाने के लिए गुसल खाने में घुस गई। दरअसल ये सारा एहतमाम जुबैदा खाला की वजह से हो रहा था। जुबैदा खाला इस बार एक लंबी मुद्दत के बाद आ रही थी, शायद 5 या 6 सालों के बाद।
जुबैदा खाला अब्बा की दूर परे की रिश्तेदार थीं। चूँकि अब्बा और अम्मा दोनों ही अकलौते थे, उनका कोई बहन भाई ना था, लिहाजा यही वजह थी कि अब्बा जुबैदा खाला को बिल्कुल अपनी बड़ी बहन का दर्जा देते थे और जुबैदा खाला भी उन्हें अपने छोटे भाइयों की तरह ही चाहती थीं। वो जब भी उनके घर आती तो अपने हमरा ढेरों सौगातें लाती थीं। जुबैदा खाला का ताल्लुक एक खाते पीते अमीर घराने से था। उनके ससुर गांव के खासे बड़े जमींदार थे। गांव में उनका बहुत लंबा चौड़ा हवेली नुमा घर था। जुबैदा खाला के सिर्फ 2 ही बेटे थे, कोई बेटी ना थी। वो नहाकर निकली तो बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी। आजा आजा मेरी धी रानी, कितनी सोनी हो गई है अपनी कलसूम। जुबैदा खाला ने उसे देखते ही वालेहाना अंदाज में अपने साथ लिपटा लिया। रियाज खालू ने भी शफकत से सर पर हाथ रखकर दुआ दी। उनके बराबर उनका बड़ा बेटा दिलावर बैठा हुआ था, जिसकी पुरशोक नजरें कलसूम के गुलाब की मानिद खिलते हुए तरोताज़ा शादाब चेहरे पर भटक रही थी। कलसूम ने सटपटा कर शानों पर पड़ा दुपट्टा सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया। उसकी इस हरकत पर दिलावर धीमे से मुस्कुरा दिया था। कलसूम ने मेहमानों को लस्सी पेश की। लस्सी से ताज़ा दम होकर मेहमानों ने हाथ मुंह धोने के लिए गुस्ल खाने का रुख किया तो कलसूम ने दस्तरख्वान पर खाना चुन दिया। यखनी, पुलाव, चिकन कोरमा, भुना हुआ मुर्ग, तंदूर की रोटियां, गुड़ वाले मीठे चावल, साथ रायता और सलाद। खाना निहायत लजीज और जायकेदार था। उन सब ने खूब सैर होकर खाया। हस्बे मामूल जुबैदा खाला इस बार भी अपने साथ बेशुमार चीज़ें लाई थीं। आमों की पेटियां, 1 अदद असली घी का कनस्तर, सोन हलवे के डब्बे, मिठाई के टोकरे और भी ना जाने क्या क्या। जुबैदा खाला ने इंतहाई आजिज़ी और इंकसारी के साथ अब्बा और अम्मा से अपने बड़े बेटे दिलावर के लिए कलसूम का हाथ मांगा तो अब्बा की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। उन्होंने फरते मुसर्रत से चमकते चेहरे के साथ अम्मा की जानिब देखा तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। जुबैदा खाला के लाए हुए मिठाई के टोकरे खोलकर सबका मुंह मीठा करवाया गया। कलसूम जो बाहर होने वाली सूरत हाल से यकसर बेखबर बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी कि अम्मा उजलत के आलम में बावर्ची खाने में दाखिल हुई और उसे बाहर ले जाके जुबैदा खाला के पहलू में बिठा दिया। ये लीजिए अब्बा, संभालिए अपनी अमानत। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ किए। जुबैदा खाला ने अपनी कलाई में से सोने के कंगन उतार कर कलसूम को पहनाए, फिर मोहब्बत से उसका माथा चूमकर उसे अपने साथ लगा लिया। कलसूम इस अचानक सूरत हाल पर बुरी तरह बौखला कर रह गई। गैर इरादी तौर पर उसकी नज़रें सामने की जानिब उठी, जहाँ पर दिलावर अपनी आंखों में मोहब्बत और अपनायत के रंग समोए उसे इस्तेहकाक भरी नज़रों से देख रहा था। शर्म से उसके रुखसार सुर्ख पड़ गए, उसकी निगाहें झुक गईं। यूं बड़ों की बाहमी रजामंदी और मुशावरत के बाद शादी 8 माह के अंदर होना करार पाई थी। उस दिन एक हब्स आलूद गर्म दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था। तपती धूप जिस्मो जान को झुलसाए दे रही थी। दोपहर के करीब कहीं जाकर धूप की हिद्दत में कमी वाक़ई हुई और हल्की हल्की हवाएं चलने लगी तो गर्मी का जोर टूटने लगा। कलसूम ने पाइप लगाकर सारा सहन धो डाला। उस वक्त कलसूम गुड्डू और पप्पू को स्कूल का होमवर्क करवाती थी, लिहाजा हस्बे मामूल वो उन दोनों को लेकर नीम के दरख्तों की छांव में बिछे तख्त पर बैठ गई। करीब ही तख्त पर हल्के गुलाबी रंग की चादर रखी हुई थी, जिस पर निहायत उम्दा नफीस कढ़ाई अम्मा की महारत का मुंह बोलता सबूत थी। ये बेडशीट अम्मा ने इसके जहेज के लिए तैयार की थी, जो कि 4 दिन के बाद आज मुकम्मल हुई थी। इस काम से फारिग होकर अम्मा वुजू करने गुस्ल खाने में चली गई। असर का वक्त तंग हो रहा था। कलसूम ने गुड्डू के पेन में स्याही भरने के लिए स्याही की डिब्बी खोली तो न जाने कैसे उसका हाथ फिसला और सारी स्याही करीब रखी बेडशीट पर उलट गई। कलसूम तो धक से रह गई थी। अम्मा की नजर पड़ी तो उन्होंने कलेजा थाम लिया। आए हाय नास पिटी, कर्मो जली बदबख्त, सारी चादर का सत्यानाश मार दिया तूने। अम्मा के खतरनाक तेवर देखकर गुड्डू तो बाहर भाग गया। अम्मा का सारा आताब सहने के लिए बेचारी कलसूम अकेली ही रह गई। अम्मा ने चप्पल उठाई और उसे धनक कर रख दिया। अरे गुड्डू की माँ, बस कर दे, बच्ची की जान लेगी क्या? अब्बा जो अभी अभी थके हारे जमीनों पर से लौटे थे, उन्होंने आकर कलसूम की गलू खलासी करवाई तो वो रोती हुई छत पर भाग गई। मगर अम्मा का गुस्सा तो किसी तौर कम होने को नहीं था।
उनकी नजर कोने में सहमे खड़े पप्पू पर पड़ी तो उसको भी पीट डाला। बेड़ा गर्क हो इन नाहंजारों का, मौत पड़े इन्हें, हाथ टूटे बदबख्तों के। जैसे माँ को ख्वार कर रखा है ना, ऐसे ही बर्बाद और ख्वार फिरेंगे ये लोग। अब्बा का दिल तो दहल गया। अरी ओ जाहिल औरत, कुछ होश के नाखून ले, मगरिब की आजानें होने वाली हैं, दोनों वक्त मिल रहे हैं। कितनी मर्तबा तुझे समझाया है कि कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है। यूं हर वक्त ना बच्चों को बद्दुआएं दिया कर। अगर तूने जरा सा इस्लाम का मुताला किया होता ना, तो तुझे पता होता कि माओ की बद्दुआएं कभी औलाद को लग भी जाती हैं। ऐसे ही तो बुजुर्ग नहीं कह गए ना कि माओ को शदीद गुस्से की हालत में भी अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। मगर ना, तुझ का मकल औरत को तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है। जिस दिन तेरी ये बद्दुआएं इन मासूमों को लग गई ना, उस दिन तू सर पकड़ कर रोएगी। अब्बा आए रोज की चक से बुरी तरह आजिज आ चुके थे, लिहाजा आज अम्मा को अच्छी खासी झाड़ पिला दी। अब ये अब्बा की बातों का असर था या दूर फिजाओं से बुलंद होती हल्की हल्की आजानों की आवाज़ों का लिहाज, खिलाफे मामूल अम्मा खामोश हो गईं। दिन तेजी से गुजर रहे थे। दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। और फिर बिला आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब कलसूम बाबुल का आंगन सूना करके पिया देश सुधार गई। उस रोज बड़े जोर की आंधी आई थी। सारा घर धूल मिट्टी से अट गया था। सहन में हर तरफ दरख्तों के पत्ते बिखरे पड़े थे। आज सवेरे से ही अम्मा का दिल बेहद मुस्तरिब था। एक बेसकूनी थी जो उन्हें किसी तौर चैन नहीं लेने दे रही थी। दिल अनजाने खदशों के तहत बुरी तरह सहमा जा रहा था। आज वो कलसूम के लिए हद दर्जा उदास हो रही थी। कितने महीने हो गए थे उन्हें कलसूम को देखे हुए। उनकी आंखें उसे याद करके बार बार नम होती जा रही थीं। उन्होंने झाड़ू उठाई और सहन में बिखरे पत्ते समेटने लगी। उसी असना में दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ए गुड्डू, देख जाकर दरवाजे पर कौन है। इस वक्त कौन आ गया? अम्मा की आवाज पर गुड्डू ने भागकर दरवाजा खोला, फिर खुशी से चिल्लाया, अम्मा, कलसूम आपा आई हैं। अरे मेरी धी रानी, तू आ गई। अम्मा सब छोड़ छाड़ दरवाजे की जानिब लपकी। ताहम उन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। बिखरे बाल, अंदर को धसी हुई आंखें, चेहरे पर जा बचा नील के निशान, मलकजे कपड़ों और टूटी चप्पल के साथ ये उनकी कलसूम तो ना थी। या मेरे खुदाया, ये क्या हुआ तुझे कलसूम? किसने किया तेरा ये हाल? अम्मा ने उसे सहारा देकर तख्त पर बिठाया, फिर मटके में से पानी ले आई। उन्होंने पानी का ग्लास उसके लबों से लगाया तो उसने 2 घूंट पीकर ग्लास परे हटा दिया। क्या हुआ मेरी बच्ची को, कुछ बता तो सही बेटा। अम्मा ने उसके चेहरे पर से बिखरे बाल समेटते हुए भर्राई हुई आवाज में दरियाफ्त किया। कलसूम की आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। उसने बिना किसी तासुर के इंतहाई सपाट लहजे में कहा, दिलावर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है अम्मा। उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। क्या? ये तो क्या कह रही है? आपा हमारे साथ ऐसा जुल्म किस तरह कर सकती हैं? मेरी फूल सी बच्ची का ये क्या हशर किया है उन जालिमों ने? अम्मा मुंह पर दुपट्टा रख कर रोने लगी। कलसूम ने अजीब सी नजरों से उन्हें देखा। तुम क्यों रो रही हो अम्मा? तुम ही तो कहा करती थी ना कि बेड़ा गर्क हो तेरा, सत्यानाश जाए। याद है ना अम्मा, एक बार तुमने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं बर्बाद और ख्वार फिरूंगी, तो देखो हो गई ना मैं बर्बाद, मैं जलीलो ख्वार। तुम्हारी बद्दुआ लग गई ना मुझे। बहुत दिल से बद्दुआ देती थी ना तुम, तो फिर अब क्यों रो रही हो अम्मा? उठो, जश्न मनाओ, आज तो तुम बहुत खुश होगी ना। कलसूम हजियानी अंदाज में चिल्लाने लगी तो अम्मा रोना भूलकर हैरत से उसका मुंह तकने लगी। ना ना मेरी धी। उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की मगर उसने उनकी बात काट दी। अब ये मत कहना अम्मा कि माओ की बद्दुआ तो औलाद को लगती ही नहीं। लग जाती है जब माँ मुसल्ले पर बैठकर अपनी औलाद की खुशियों की दुआ मांगने की बजाय झोली फैला फैला कर उनकी बर्बादी की दुआ मांगने लग जाए ना, तो फिर ऐसी माओ की औलाद वाकई मेरी तरह तबाह बर्बाद हो जाती हैं। कलसूम दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी और अम्मा वो एक शदीद पछतावे के बोझ तले दबी रोने के काबिल भी न थी।